अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उन सेल को कहा जाता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है या इसका उलट यानी इलेक्ट्रिकल को केमिकल में तब्दील करे। इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, जिसके अंदर दोनों रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। और इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तमाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। स्टूडेंट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर होते हैं। इस में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जो इलेक्ट्रोड जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसे एनोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है उसे कैथोड कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है, इस वजह से एक रिएक्शन को हाफ सेल रिएक्शन कहलाता है। ओवरऑल रिएक्शन है दोनों का वो मिला होता है टू हाफ सेल रिएक्शन से। दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले सेल मिलते हैं तब जाके जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। और उसके बाद इसके दो किस्म हैं, दो टाइप्स। एक को कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है गैल्वानिक या इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी जो कंसेप्ट दिया है इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की, तो पहले हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर आयंस फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और उससे आराम से बिजली गुजर सकती है वो है इलेक्ट्रोलाइट। तमाम जितने भी एसिड्स हैं, बेस है या साल्ट्स, अगर वो पिघली हुई शक्ल में हो या उसके अंदर पानी मिक्स हो तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट को टेबल 7.3 में कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, जिसमें पहले एसिड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड HNO3, हाइड्रोजन आयोडाइड H2SO4। इस तरह इसी में वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है H2S, H2CO3, CH3COOH, एसिटिक एसिड वगैरह। और जब बेस की बात करें तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है। और इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये बेसिस के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसी तरह जब साल्ट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो है पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें साल्ट्स के अंदर तो लेड आयोडाइड है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, सिल्वर क्लोराइड। ये सारे जो है स्टूडेंट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वो तमाम चीज़ें जिससे बिजली नहीं गुजर सकती, चाहे वो मोल्टन शक्ल में हो या एक्वस सॉल्यूशन की शक्ल में हो, तो वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं बेंजीन है, ग्लूकोज, सक्रोज और यूरिया, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसी तरह एक असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ के नाम से, वो आप जो है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप उसका इमेज जो है व्हाट्सअप जो चैनल है M रहमानी के नाम से उस पर आप सेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, चौथा जो क्वेश्चन है वो समझने का है। इसके अंदर आपको 6 मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, वो आपने ये बताने कि कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पहला जैसे HCl एक्वस सॉल्यूशन में, दूसरा है HI, तीसरा है NaOH, चौथा है H2S, पाँचवा है CH3COOH, छठा है NH4OH। दूसरा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आप देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है और ये पूरा प्रोसेस जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इसका मतलब है उसमें से करंट पास हो जाएगा, किसके थ्रू से, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू से। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव की तरफ मूव कर जाना कैथोड से एनोड की तरफ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है अपने मुतल्लिका जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके ऊपर। जैसे कि आपको स्टूडेंट फिगर 7.1 में इलेक्ट्रोलाइसिस का एक शक्ल दी हुई है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट जो है जितना इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के अंदर से मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ,
एट विच पॉजिटिव आयंस आर रिड्यूस, जहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव आयन जो है रिड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के हासिल करने से, जबकि एनोड जो कि नेगेटिव आयन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या है, कैथोड रिडक्शन कर रहा है और ऑक्सीडेशन जो है एनोड के ऊपर हो रही है। इसको जैसे आपको जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है तो उसको दो हिस्सों में तकसीम, एट कैथोड पे रिएक्शन, एट एनोड पे। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी आपको जो है आइंस ले लें, फ़र्ज़ करें जो उसको सिंबल है कैपिटल एम से पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन है स्मॉल ई से माइनस, तो इसके नतीजे में जो एम बनेगा ये क्या है, इस कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जबकि बैटरी के अंदर एनोड की बात करें तो वहाँ पे मसलन एक्स माइनस है, इसका मतलब है ये क्लोराइड आयन हो सकता है, फ्लोराइड आयन हो सकता है, या कोई आयन की शक्ल में जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन वाफिर मकदार में हो, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसको चेक करने के लिए आपको एक और असाइनमेंट है टेस्ट योरसेल्फ के नाम से, जहाँ पे एक फिगर बना हुआ है कि पहला इसका क्या है, स्केच इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड। आपने इसका स्केच बनाना है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में है, ये आपको नज़र भी आया, क्लोरीन है येलो कलर में, जबकि पोटेशियम है ब्लैक कलर में। इसके बाद दूसरा इसका क्या है कि आपने बताना है कि कैथोड और एनोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पूरे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसको आपने फिगर के ज़रिए से बताना है कि किस तरह से हो रहा है। तो ये आप जो है इसी में कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं या आप फ़ोटो भी सेंड कर सकते हैं। अगर अब यूट्यूब पे आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है उसको व्हाट्सएप ग्रुप एम रहमानी के ऊपर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे केमिस्ट्री के मज़ीद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।